अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशह व साअ सबीला। मुहतरम व मुकर्रम सामिईन व सामिआत, नाज़िरीन व नाज़िरात, मकतबा मिसबाहुल इस्लाम यूट्यूब चैनल पर हर शनिचर शाम 9 बजे, रात 9 बजे इस्लाह समाज सीरीज़ प्रोग्राम नशर किया जाता है। आज बतारीख़ 11 फरवरी 2023 बरोज़ शनिचर रात 9 बजे मैं नाचीज़ एहसान इलाही सलाफ़ी बिन अहमद मौलवी बउनवान ज़िना के करीब न जाओ, यानी ज़िना के करीब भी मत जाओ, इस उन्वान पर आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, मुख्तसर वक्त के अंदर कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मुहतरम सामीन व सामिआत, आपका मकतबा मिसबाहुल इस्लाम यूट्यूब चैनल के इस प्रोग्राम में खैर मकदम हो। कुरान मजीद की बहुत ही छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े अंदाज में, वाज़े अल्फाज में ये बात कही कि तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना बहुत दूर की बात है, ज़िना के करीब भी मत जाओ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशह व साअ सबीला। तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशह, बेशक ये फहश और बुरा काम, गंदा काम है। व साअ सबीला, और दूसरी बात ये कही कि यह बुरा रास्ता है। मेरे ईमान वाले भाइयों, शरीयत इस्लामिया ने हमें वाज़ेह तौर पर ज़िना के करीब जाने से भी रोक दिया है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ज़िना के करीब जाना क्या मतलब रखता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि किसी गैर महरम औरत को हाथ से छूना हाथ का ज़िना, किसी गैर महरम औरत से बात करना मुँह का ज़िना, किसी गैर महरम औरत को आँख से देखना आँख का ज़िना, किसी गैर महरम औरत की तरफ चल कर जाना पैर का ज़िना, और कहाँ शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। यानी वहाँ शाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह हुज्जतुल बालिगा के अंदर ये बात लिखते हैं कि हाथ से छूना, आँख से देखना, मुँह से बात करना, चल के जाना, ये सारे के सारे ज़िना के करीब ले जाने वाले रास्ते हैं। तो शरीयत इस्लामिया ने इन सारे रास्तों पर जाने से मना करते हुए एक ही लफ्ज़ के अंदर कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना के करीब जाने के आज कई एक ज़राए ईजाद हो चुके हैं। ये तो एक आम है कि आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो सिलसिला चला आ रहा है, इसमें एक दूसरे के साथ बातचीत, हंसी मजाक और न जाने कौन कौन सी खुराफात इसमें होती है। ये सारे के सारे ज़िना के करीब जाने के रास्ते हैं, और ज़िना के करीब ले जाने वाले तमाम रास्तों को इस्लाम ने मना कर दिया। और ज़िना के करीब जाने का एक तरीका आज के इस दौर में मोबाइल फ़ोन भी है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आज ऐसे ऐसे खुराफात होती है। माँ बाप एक कमरे में सो जाते हैं, बच्चा अपने कमरे के अंदर मोबाइल उठा करके एक जवान से लड़की के साथ रात रात भर चैटिंग करता है, व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, और न जाने कौन कौन सी साइट पर जाकर के आज नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां आपस में चैटिंग करते हैं। ये भी ज़िना के करीब जाने का एक जरिया है। और आज रात रात भर आज एक जवान लड़का किसी जवान लड़की के साथ, जवान लड़की किसी जवान लड़के के साथ रात रात भर चैटिंग करते हैं। ये भी ज़िना का बिल्कुल एकदम करीब ले जाने वाला एक जरिया है। और उससे बड़ी चीज़
टेलीफोन के जरिए से बातचीत करना, टेलीफोन से बात करना ये इंतहाई ज्यादा आज इसकी चल पड़ी है। और टेलीफोन के जरिए से दिन और रात ब्लूटूथ लगा करके कान में एयरफोन घुसा करके आज एक दूसरे के साथ लगे रहना यह आम बात होती जा रही है। और इसे हमारे माशरे के अंदर बुरा तस्वुर तक नहीं किया जाता। हमारे माशरे के अंदर जब कोई जवान लड़का किसी जवान लड़की से बात करने लगता है तो माँ बाप भी खुश होते हैं, अब हमारा बच्चा जवान हो चुका है, और माशरे के अंदर भी उसे बुरा नहीं समझा जाता है क्योंकि हर एक इसके अंदर मुलविस आते हैं। और एक चीज और बता दूं कि आजकल जितने मामलात खराब हो रहे हैं ये सारे के सारे मामलात खराब होने के सबब या रात भर चीटिंग करना, रात भर एक जवान लड़के का अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रात भर बात करने की वजह से आज एक जवान और जवान लड़की ज़हनी तौर पर ज़हनी तवाज़ुन खोती हुई नजर आ रही है और बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर पनप रही है। और एक चीज आज सुसाइड के जितने केसेस नजर आते हैं उन सारे केसेस की एक अहम वजह ये रात भर एक गैर महरम लड़के का एक गैर महरम औरत के साथ रात भर चैटिंग करना और बात करना, गुफ्तगू करना, उसके साथ लगे रहना। कुछ देर बात होती है फिर ब्रेकअप होता है, न जाने कौन कौन सी खुराफात होती है, उसके बाद वो लड़का उस लड़की को छोड़ देता है या लड़की उस लड़के को छोड़ करके वो अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अब दोनों में से कोई एक सुसाइड के शिकार हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, ये तो एक आम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामला हुआ, लेकिन आज माशरे के अंदर एक चीज और चल पड़ी है, वह है जब शादी की बात तय हो जाती है उसके बाद लड़का लड़की आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरे मुसलमानों, मेरे ईमान वाली बहनें, मेरी इस्लामी बहनें, आप कान खोल के सुन ले, अभी आपका रिश्ता तय हुआ है, आपका निकाह नहीं हुआ है। जब तक आपका निकाह ना हो जाए, जब तक आपका निकाह ना हो जाए तब तक आप अपनी जो मंगेतर है या जिससे आप शादी कर रहे हैं न लड़का लड़की से न लड़की लड़के से बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी निकाह से पहले वो एक दूसरे के लिए गैर महरम है, एक दूसरे के लिए हराम है, एक दूसरे के लिए वो गुफ्तगू करना भी उनके लिए हलाल नहीं हो सकता। निकाह के बाद वो गुफ्तगू भी कर सकते हैं, साथ में बैठ भी सकते हैं, साथ में रह भी सकते हैं। लेकिन आजकल जब लड़कों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि लड़की के घर वालों को भी मालूम है, लड़के घर वाले को भी मालूम है, मालूम सबको हो, लेकिन ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका ये है कि निकाह करने के बाद एक लड़का एक लड़की के लिए हलाल हो जाते हैं, वो गुफ्तगू करें, बातचीत करें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन निकाह से पहले वो दोनों एक दूसरे पर हराम है। अगर ऐसा करते हैं तो वला तक़रबुज़ ज़िना, शरीयत के इस हुक्म की मुखालिफत करते हैं कि ज़िना करीब भी मत जाओ। ये ज़िना करीब ले जाने का एक चोर दरवाजा है जिसे आज हम और आपने अपना रखा है, और ये चोर दरवाजा ऐसा चोर दरवाजा है कि जिसे शैतान मुज़य्यन कर देता है और शैतान ये बतलाता है कि गुनाह नहीं है, ये तुम्हारे मंगेतर है, तुम इससे शादी करने वाले हो, तुम इनके साथ जिंदगी गुजारने वाले हो, और ऐसे ऐसे वसाविल दिमाग में डालता है कि बात कर लेने से ये फायदा होता है कि एक दूसरे की ज़हनियत को समझा जाता है। मेरे ईमान वाले भाइयों, एक दूसरे की ज़हनियत को समझने के लिए ये निकाह से पहले आपका बात करना ये कभी भी जायज नहीं हो सकता। ये शैतान है जो दुनिया को मुज़य्यन करता है, ये शैतान है जो हमारे ज़हन दिमाग के अंदर ये वसाविल डालता है, ये मुज़य्यन करदा बिल्कुल एक प्लानिंग होती है। ये शैतान हमारे ज़हनों के अंदर बिठा देता है कि हम बातचीत करेंगे तो हम एक दूसरे के ख्यालात से आगाह हो जाएंगे। ये किसने कहा? हमने तो ये देखा है कि बातचीत शुरू हो जाती है, चंद महीने रिश्ते रहते हैं, फिर टूट जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि नासमझी के अंदर और अपनी नादानी के अंदर ये दोनों जवान लड़का और लड़की ये ऐसी नादानी कर बैठते हैं कि इनकी नादानी की वजह से ये पाक रिश्ता जो होना तय होता है वो भी टूट जाता है। और पहले ही से न जाने अपनी नादानी के अंदर ऐसी ऐसी बातें आपस में कर जाते हैं कि अगर मैं मर गया या वो लड़की कहती है मैं मर गई तो हम कभी दोनों में से कोई एक शादी नहीं करेंगे, ऐसे वादे कर लेते हैं। और न जाने कैसे कैसे वादे कर लेते हैं जो नाजायज और हराम वादे हैं। कोई भी वादा ऐसा शरीयत इस्लामिया के अंदर नहीं है कि अगर मैं मर गया या मैं मर गई, दोनों में से कोई एक का मर गया तो हम कभी शादी नहीं करेंगे। ये सब क्या खुराफात है, ये शैतानी वसवसे हैं, शैतानी हथकंडे हैं, ये हमारे नौजवानों के अंदर आ रहा है। आज तो यहाँ तक मामला पहुंच जाता है कि आज नौजवान नस्ल ऐसी हो चुकी है कि इस चीज को जायज करार देने के लिए, हलाल तसव्वुर करने के बजाय हलाल बनाने के लिए
वो फतवे तक निकलवाना शुरू कर देते हैं टेलीफोन के जरिए से। मौलवी साहब मेरी फलां लड़की से शादी लगी हुई है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उससे मैं बात करके उसके ज़हन समझूं। ये ऐसे सवालात कहां से आते हैं? कई नौजवान लड़कियां वो भी इस तरह की बातें करने पर मजबूर हो जाती है, अब पूछती है। लेकिन ये बात करना अगर माँ बाप इजाजत दे भी दे, इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ने साफ अल्फाज में कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। यानी ज़िना के करीब ले जाने के जितने ज़राए हैं वो सारे ज़राए को इस्लाम ने बंद कर दिए हैं। और उसके अलावा आजकल तो एक और चीज चली हुई है कि बहुत सारे नौजवान पूछते सवाल करते हैं कि हम दावती काम करने के लिए क्या किसी गैर महरम लड़की से बात कर सकते हैं? मेरे मान वाले भाइयों, दावती काम करने के लिए आप उतना ही उनके तक बात कीजिए जितना कि दावती काम का मकसद होता है। लेकिन दावती मकसद से हट करके आज रात रात भर एक लड़की के साथ चैटिंग करना, और कई लड़कियां तो ऐसी भी नजर आती है जो उलमा का नंबर पा जाती है या नौजवान आलिम दीन को किसी भी साइट्स पर तलाश करके उसके साथ कुछ सवालात के बहाने आती है और रात रात भर बात करने की प्लानिंग बना लेती है, लंबी लंबी छोटी छोटी बातें करने की प्लानिंग बना लेती है। लेकिन ऐसी नौजवान लड़कियों से मैं एक नसीहत दूंगा, उन्हें एक बात कहूंगा, यह आपके लिए कभी जायज नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा काम करती हो, अगर आप सवाल पूछने के बहाने से आपकी नियत में फतूर है, आप रात रात भर बात करने की प्लानिंग से अगर आप बात करती हो, तो आप भी जिना के करीब ले जाने वाले जराए पर और उसके जो असबाब है उस पर आप भी चल रही हो। कुछ लड़कियां इस तरह की भी होती है कि मैं फला आलिम से बात करती हूँ, फला आलिम से बात करती हूँ, मुझसे बात कर लेते हैं। ऐसी ऐसी बात करने वाली मेरी 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 नौजवान बहनें और इस्लामी बहनें, मेरी ईमान वाली बहनें, गौर करें कि आप सारे के सारे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला तक़रबुज़ ज़िना के लफ्ज़ के जरिए से जो रास्ते बंद किए हैं, उन रास्तों को आप खोल रही हो। आप अपनी हिफाजत करें, अपनी इज्जत, और आपकी जो इज्जत अल्लाह ने रखी है वह इज्जत आपकी इसी में है। आप अपने दायरे महदूद रहें, आप अपने आपे से बाहर ना हो, आपके हुदूद को पामाल ना करें। जब आप आपके हुदूद को पामाल करेंगे, रब्बे काबा कसम, आप जिना जैसे बुरे फ़ैल के मुलविस नजर आएंगे। मेरे ईमान वाले भाइयों, ये सारे जराए जो आपके सामने चंद पेश किए हैं, इन सारे जराए से अगर हम जुड़े हुए हैं तो अल्लाह के वास्ते हम उन सारे जराए को हम छोड़ दे, तर्क कर दे। अल्लाह के वास्ते उन सारे जराए को हम छोड़ करके सीधा रास्ता अख्तियार करें। और शरीयत का ये हुक्म है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना करीब भी बच जाओ, उसको फॉलो करें, उसको अपनाएं। इसमें आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत उसी के अंदर है। और एक बात बताकर बात खत्म करता हूँ कि जो लोग ये पूछते हैं कि हम अपने मंगेतर से बात कर सकते या नहीं कर सकते, उस पर हमारे बहुत ही उस्ताज, बहुत ही काबिल कदर उस्ताज मौलाना हुसैन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया सल्फ़िया दारुस्ता के सदर रह चुके हैं, उनका इंतकाल करीब 1-1.5 साल पहले हुआ, अल्लाह गरीब रहमत करें। उनसे एक सवाल, एक तालिब ने सवाल किया कि अपने मंगेतर से कोई लड़का बात कर सकता है? उन्होंने कहा नहीं, हराम है। और साथ में एक जुमला और भी कहा, क्या मालूम आपको उनसे शादी हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है। जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक किसी भी नौजवान लड़के के लिए या लड़की के लिए बात करना जायज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस बुरे फ़ैल से महफूज रखे और इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आप तमाम अहबाब का हम मुक्तबा मिसबाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के इस प्रोग्राम इस्लाह समाज प्रोग्राम में हम आपके सुनने और बैठने को पर हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बोलने, आपके सुनने और को कबूल फरमाए और हम तमाम को इस पर अमल अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।